हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 50.1 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में मैंने अटेंडेंस यूज करनी है जो कि मैंने पहले बता दी है। ठीक है। अगर आपने वो अटेंडेंस नहीं की तो आप अपनी बुक से पहले वो अटेंडेंस याद करो। ठीक है। क्यूब की, क्वाड्रेट की, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। उसके बाद अडेंटे करने के बाद अपनी बुक से अडेंटे करने के बाद ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 50.1 एक्सरसाइज 50.1 है। तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट ही समझाने हैं। इस क्वेश्चन के मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाने हैं। बाकी वाला पार्ट आपने खुद करना है। वो क्या? बाकी वाला पार्ट कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाने हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। टू क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। सरफेस एरिया पता करना है। जैसे ये दो क्यूब है, ऐसे जैसे ये दो क्यूब है, इसको ज्वाइन किया है एंड टू एंड। ठीक। अगर मैं इसकी एक साइड एक्स मान लूं, एक साइड एक्स, तो दूसरी भी एक्स हो जाएगी ना। लेट साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी बन गई क्यूबाइड की? 2x। ब्रेथ कितनी बन गई? वो तो x ही रहनी है। हाइट कितनी बन गई? x। वो तो पहले x रहनी है, बस लेंथ में थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। तो हमें पता है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? क्यूबाइड का सरफेस एरिया पता करना है। रिजल्टिंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड जो कि आपको पहले फॉर्मूला पता है 2 LB BH HL। लेकिन L B और H कितनी होगी उसके लिए हमें एक कंसेप्ट दिया है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबाइड क्यूब गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब एक्स क्यूब, वो किसके इक्वल? 64 के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। ठीक है। इट मीन एक्स बन गई हमारी 4, तो ये कितना बन गया? 2 क्रॉस 4। ये कितना बन गया? 4। ये कितना बन गया? 4। तो ये बन गया 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो बन गई 4 सेंटीमीटर। तो उसको हम ऐसे डाल के लिख सकते हैं। एल कितना? 8, ब्रेथ कितना? 4, और फिर ब्रेथ कितना? 4, हाइट कितना? 4, फिर हाइट कितना? 4, और लेंथ कितना? 8। इसको आप सोल्व करना। ठीक है। 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है। तो 2, इसको इसमें ऐड करो, 64 प्लस 16, मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाना है, बाकी वाली कैलकुलेशन आपने खुद करनी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक हेमिस्फीयर ऐसे, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा है। हेमिस्फीयर के ऊपर होलो सिलेंडर रखा है। ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, ये 14 दिया। अगर ये 14 दिया, 7 बन गया रेडियस। डी कितना था? 14, और आर कितना बन गया? 7। ठीक है। अपॉन 2 करके 14 अपॉन 2। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल पता करना है। अगर ये 7 है तो ये भी 7। तो टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट 13, ये 13 है। अगर ये 13 है तो ये 7, तो ये बन गया 6।
ठीक है, तो आपने हमने पता करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड द वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व लगना है, ठीक है, ऐसे इतना इतना, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं, यहां से जहां तक लगना, ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है और सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, आर प्लस एच, बस इसमें वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी 7, फिर 7, एच की वैल्यू कितनी 6, सिलेंडर का एच कितना 6, तो इसकी कैलकुलेशन करने भी आपका काम है, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का काम कर रहा हूं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब क्या है थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है a toy is the form of the cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of radius same radius, the total height of the toy 15.5, find the total surface area of toy, total surface area of toy। ऐसे कोई खिलौना है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना है, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे कोई खिलौना है जो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन की शेप का बना है और इसका हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 3.5 है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है 3.5, ये भी 3.5 बन गया, ठीक है, और टोटल हाइट, इसकी टोटल हाइट कितनी है 50.5, ओके, टोटल हाइट 50.5, तो जहां से जहां तक कितना आ गया है, जहां से जहां तक 50.5 माइनस 3.5 जो बन गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर मतलब हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर बन गई, ओके। तो लेकिन हमने पता क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कोन, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का पाई आर एल। अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन निकालो, तो बीच में आर प्लस एल, हमारे पास सारा कुछ है लेकिन एल नहीं, एल की वैल्यू इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगी, इन ट्रायंगल एबीसी में, अगर ये एल है, ये एच है और ये आर है, ये हमारा आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर, एल कितना बन गया, आर की वैल्यू कितनी इधर 3.5, एच की कितनी 12, तो ये बन गया 12.25 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144, ये बन गया 156.25, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इतना बनेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आप ऐसे पता करके कर सकते हैं, तो ये हमारी सारी वैल्यू हमने इसमें फिल कर दी है ऐसे। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 3.5, फिर आर की 3.5, एल की कितनी 12.5, ठीक है, तो ऐसे करने से, इसकी कैलकुलेशन करने से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। इसका आंसर फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसका डेसिमल रिमूव करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। टॉय है किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, हेमिस्फीयर का एरिया प्लस कोन का एरिया, बस आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर जो माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना अपनी बुक से। कहते हैं ये क्यूब है, ऐसे ऐसे ये क्यूब है, इसके ऊपर ही, जैसे सपोज मैं बताता हूं, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके ऊपर ही हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर रखा है ऐसे। तो हमने इसका एरिया पता करना है, ठीक है, इस सॉलिड का एरिया पता करना है। तो क्या करेंगे, क्यूब का टोटल प्लस हेमिस्फीयर, क्यूब का टोटल, ये देखो क्यूब का टोटल प्लस हेमिस्फीयर, लेकिन ये वाला पार्ट तो इस हेमिस्फीयर ने ढक लिया, इसलिए ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, ये सर्कल के, तो सर्कल का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें दिया है गिवन साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना बन गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना बन गया क्यूब का फिर। ठीक है, ये पूरा जैसे ये ना सर्कल, इसके ऊपर ही एक हेमिस्फीयर रखा है ऐसे करके। ठीक है, इसका एरिया पता करना है, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर जहां से लेके जहां तक डी कितना बन गया है, ये वो भी साइड के इक्वल है, क्यूब की साइड के इक्वल 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमें अगर रेडियस चाहिए वो 7/2 बन गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट रेडियस बन गया 7/2। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पता करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पता करना है। अगर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पता करना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पता करने के लिए हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल, 6 साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का 2πr²। लेकिन ये सर्कल तो ढक लिया स्फीयर ने, ये सर्कल तो स्फीयर ने ढक लिया, तो इसलिए ये वाला माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये नहीं आ रहा, ये एरिया बार बार में से नहीं आ रहा, तो ये माइनस करना पड़ेगा, πr² माइनस कर दो, तो ये बन गया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया तो सारा समझ आ गया। साइड कितनी 7, इन दोनों को सॉल्व किया, 2πr से πr² माइनस किया, तो ये बन गया πr²। ठीक है, 6 ये 49 ये 22/7, r का मतलब कितना 7/2। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको टोटल आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना जी क्वेश्चन। हेम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो पहले क्यूब का टोटल, उसमें हेमिस्फीयर का टोटल, हेमिस्फीयर का, लेकिन ये वाला पार्ट तो हेमिस्फीयर ने ढक लिया, इसलिए ये सर्कल माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 50.1 के। तो अच्छी तरह करना ये ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।